नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 11 मई और 11 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और इसमें 2021 का भी रहेगा। और करंट अफेयर परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण होता है जो आपको हमारा दोस्त बताएगा जो एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम देकर आएगा, तो उससे हम आपको बात करवाएंगे। मतलब कि आप उसका बात सुनिएगा कि करंट अफेयर कितना ज़रूरी है और जो हम आपके लिए लाते हैं वह कितना ज़रूरी रहता है। जय तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितना है? तो कितना है? 2%। कितना है? 2%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत है? तो 0.2%। और पहले कितना था? तो 2.2%। प्रजनन दर क्या होता है? तो प्रजनन दर इस तरह निकाला जाता है जैसे 1000 महिलाओं पर कितना बच्चों का जन्म हुआ है वही प्रजनन दर कहलाता है। यानी कि 1000 का 2% प्रजनन दर है, यानी कि हर 1000 महिला पर 2% बच्चे का जन्म होता है। तो प्रजनन दर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य हमारा राज्य बिहार है। क्या चीज़ है? बिहार है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। यहाँ कितना है? तो लगभग 3%। और इससे पहले जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 3.4% था। तो एक बात याद रखिएगा कि जिस मतलब कि राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक होगा वह राज्य सर्वाधिक गरीब होगा। तो सर्वाधिक प्रजनन वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। यानी कि सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य बिहार और सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य तो सिक्किम है। अब देखिए आगे है, वर्ष 2023 में G20 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये अपना देश भारत में होगा। कहाँ में होगा? अपना देश भारत। यानी वर्ष 2023 में G20 का आयोजन कहाँ में होगा? तो अपना देश भारत होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधारिक करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो हम ये आपको कई बार बताए हैं। तो आपके लिए प्रश्न है कि आप बताइएगा कमेंट में कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधारिक करेंसी का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। और आप कमेंट में बताइएगा कि विश्व का दूसरा देश भी कौन बना है। यानी आपको हम कई बार बता चुके हैं कि पहला देश कौन बना है और दूसरा देश कौन बना है। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा साइली ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप? साइली ऐप। तो साइली ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में। कहाँ में? केरल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि साइली ऐप मत समझ जाइएगा, साइली ऐप है। क्या कौन सा ऐप है? साइली ऐप है। और साइली ऐप कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो केरल में। लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि साइली ऐप कहाँ में लॉन्च किया गया? साइली से हो जाएगा साइली। और साइली ऐप कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो केरल में। अब देखिए आगे है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कार्बन तटस्थ खेती तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य तो केरल है। कौन है? केरल है। और पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। यानी आपको याद रखना है कि साइली ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार ने। पहला तटस्थ खेती को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तरीका को अपनाने वाला था केरल। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। अब देखिए आगे का है, सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022 में किस देश के गवर्नर मारियो मार्शल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? यानी कि 2022 ईस्वी में गवर्नर मारिया किस देश के हैं जिसको गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो चिल्ली के हैं। कहाँ के? चिल्ली के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मतलब कि किस देश को मिला है गवर्नर को? तो चिल्ली के। और कौन है?
तो यहाँ याद करना है कि मारियो मार्सेल मारियो मार्सेल कहाँ के हैं? तो चिली के हैं। अब देखिए चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? बोरिक जॉनसन। कौन है? बोरिक जॉनसन। यानी आपसे पूछ दिया जाए बोरिक जॉनसन कौन है? बोरिक जॉनसन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चिली के नए राष्ट्रपति कौन है? तो बोरिक जॉनसन। क्या चीज़ है? बोरिक जॉनसन। अब देखिए आगे का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव देने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में हाल ही में सभी गांवों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा किया है। तो कौन से राज्य ने किया है घोषणा? तो उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए इंटरनेट देने का सुविधा शुरू किया उत्तर प्रदेश ने, और मेरे गांव में पैसा से भी देने के लिए सोच रहे हैं कि वाईफाई आ जाए तो लगाएंगे, उससे लाइव पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो समझिए कि कोई राज्य है जो फ्री में दे रहा है बच्चों को, और हम पैसा से लेना चाह रहे हैं तो हमारे गाँव में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब आएगा जब लेंगे। आगे देखिए सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की बात आ जाए तो क्या होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जंगलों में वृद्धि कहाँ हुआ है? वनों का वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। अब देखिए बहुत फैक्ट जानते हुए भी हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कुछ दिन तो और लगेगा वाईफाई आने में हमारे गांव में। जब वाईफाई आ जाएगा तब तो पूरा फैक्ट बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, कितना सीट है, सब बताया जाएगा। तो अभी तो हम मजबूर हैं, इसलिए आपको वीवीआई प्रश्न सिर्फ लाते हैं। जब वाईफाई आ जाएगी तो सारा बात आपको बताएंगे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ कौन से राज्य को चुना गया है? तो ये भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है। कहाँ में? उत्तर प्रदेश को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन से राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में मिला है। और एक और है क्या? स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कौन जिला में? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला है, इसलिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में होगा? तो ये भी उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ में होगा? उत्तर प्रदेश में। यानी इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है कि सभी गांवों में मुफ्त हाई स्पीड देने का घोषणा किया उत्तर प्रदेश राज्य ने। सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 2022 जल पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को। और 11वीं हॉकी इंडियन जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो देखिए जितना भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं, प्रश्न तो वही हम अपने हिसाब से लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो आप अपना भाई को सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट किस तरह करना है जो आपको पता है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो क्यूबा। कौन बन गया है? क्यूबा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सभी को 2 वर्ष का बच्चा रहे, जो 14 वर्ष का रहे, 18 वर्ष का रहे, जवान रहे या बुजुर्ग रहे, सभी को मतलब कि वैक्सीन देने वाला, पूर्ण रूप से वैक्सीन देने वाला पहला देश कौन बना था? तो क्यूबा बना था। कौन? क्यूबा। अब देखिए आगे का है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री आर्थिक संकटों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन दिया है? श्रीलंका दिया है। यानी कि देखिए श्रीलंका में 2 बार आपातकाल लगा दिया गया है, वित्तीय आपातकाल। अब देखिए क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि वहाँ इतना महंगाई हो गया है। अब महंगाई होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? विदेशी मुद्रा खत्म हो जाना। जिस देश का विदेशी मुद्रा खत्म हो जाएगा वहाँ महंगाई होना शुरू हो जाएगा। तो विदेशी मुद्रा कैसे खत्म होता है? वो आप महेंद्रा राज हैं, वहाँ के महेंद्रा राजपक्षे जो आपको बता चुके हैं, मतलब कि श्रीलंका को कैसे बर्बाद कर दिए हैं। यानी कि अपना राज चलाने के लिए, वोट सिर्फ पाने के लिए कैसे देश को तबाही पर एकदम ला दिए हैं। जो आप देख सकते हैं कि वहाँ
400 रुपये किलो होल है, आटा का दाम होल है 600 रुपये किलो, चीनी का दाम होल है एकदम आसमान में। समझिए कि वहाँ कैसे व्यक्ति जी रहा होगा। तो हमारा देश में महंगाई है, लेकिन कभी किसी का गुलाम नहीं होगा, कभी किसी का कर्ज नहीं रखेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में आरबीआई द्वारा रेपो रेट दर कितना प्रतिशत रखा गया है? जो 4.4%। कितना? 4.4%। आरबीआई रेपो रेट दर कितना रखा है? 4.4%। और जितना रेपो रेट दर बढ़ेगा उतना ही देश में महंगाई बढ़ते जाएगा। और रेपो रेट दर किसे कहते हैं पिछला वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि यूपीआई 123 पे लॉन्च करने वाला कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यूपीआई 123 पे क्या है? तो यूपीआई 123 है, जैसे आपके पास की होता है ना, कीपैड वाला मोबाइल होता है जिसमें मान के चलिए इंटरनेट का सुविधा नहीं है, तो किसी के पास पैसा भेजना है तो आपको एक नंबर दिया गया है। क्या चीज़? यूपीआई 123, और जितना जिसको बैंक में आपको भेजना है उसमें बैंक का अकाउंट नंबर डालिए और अमाउंट डालिए, उसके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यूपीआई 123 पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। अब देखिए मनी ऐप पे बताए थे, मनी ऐप का संबंध भी क्या चीज़ से है? तो आरबीआई से है। और मनी ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि मनी ऐप ऐसा ऐप है जिसमें अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वह नोट उस ऐप के सामने लाएगा तो वह बता देगा कि ये 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है। तो मनी ऐप का संबंध किससे है? तो आरबीआई से है। किससे है? मनी ऐप का संबंध आरबीआई से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि जीतो का मतलब होता है जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ में किया गया है? महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जीतो यानी कि जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। अब देखिए जब महाराष्ट्र का बात आ गया तो महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बताए थे। क्या? महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बताए थे कि कवच 2, और कवच 2 क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि उसमें कवच 2 के तहत भारतीय सेना और महाराष्ट्र के सेना उसमें मतलब कि अभ्यास करेंगे, उससे माओवादी को रोका जाएगा। तो जितना था आज 11 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, ऐसा नहीं है कि 20 करंट अफेयर हम पढ़ें तो 20 करंट अफेयर आपके लिए लाते हैं। सिर्फ आज का हम 5 लाए हैं, बाकी सब पीछे वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो अगर हम आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं, आपका बस इतना थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हम अपने दोस्त से मिलाएंगे कि करंट अफेयर का क्या महत्व होता है। जो अभी वो ट्रेन में है तो अभी तो नहीं सुबह आ पाया है, इतना सुबह नहीं आ पाया है। जब कल हम आपको बीच एक वीडियो डालेंगे उससे बात विचार आपके रखेंगे कि करंट अफेयर का क्या महत्व होता है, वह आपको बताएगा। एनटीपीसी मेंस में एग्जाम दिया है तो करंट अफेयर का क्या महत्व होता है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो आपसे प्रश्न पूछते हैं उसमें कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।